हिमाचल प्रदेश का आज 78वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर शिमला में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि विमल नेगी मौत मामले पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला सकती है। साथ ही अनिरुद्ध सिंह ने मामले में षड्यंत्र रचने के लिए केस दर्ज कराने की भी बात कही है। हिमाचल सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विमल नेगी मौत मामले में पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर को निशाने पर लिया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि विक्रम ठाकुर केवल आरोप लगा रहे हैं, उनके पक्ष में तथ्य पेश नहीं कर रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि विमल नेगी ने खुद इस पद पर नियुक्ति की मांग की थी। विपक्ष के लोग इस मामले में बयानबाजी कर केवल सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार संवेदनशील है और मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इससे परिवार की भावनाएं आहत होती हैं। सरकार मामले में जांच कर रही है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस मामले में जो भी नेता घर बैठे तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला सकती है। साथ ही षड्यंत्र रचने के लिए केस भी दर्ज कर सकती है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा गृह मंत्री से बोलकर मामले की सीबीआई जांच करा ले। प्रदेश सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई है। जो ये उसमें अभी तक सामने नहीं आए, तो सरकार जो है आरोपी को संरक्षण यहाँ पे देती है। देखिए, ऐसा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आज के समय में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा नहीं होता है कि पोस्टमार्टम कोई एक ही डॉक्टर कर रहा है। उसके लिए और जो संवेदनशील ऐसे मामले होते हैं उसमें टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है और उसमें उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाती है। आप तो देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग आप कहीं से भी हॉस्पिटल से आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं पोस्टमार्टम की, क्योंकि आप मैंडेटरी है वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो पोस्टमार्टम की करना, और उसके लिए डॉक्टर्स की टीम लगती है। यानी कि एक डॉक्टर कोई कर रहा है, तो वही बोल रहा हूँ कि बोलने से, आरोप लगाने से जो है आरोप सिद्ध नहीं होते। आरोप तो घर बैठ के कुछ भी लगा ले। तो सीबीआई जांच को लेकर क्या? देखिए, सीबीआई जहाँ तक की जांच है, सरकार उनकी, केंद्र सरकार उनकी है। जब ईडी के छापे मारने थे तब तो स्टेट गवर्नमेंट से पूछते नहीं हो किसी भी। अगर उनको ऐसा लगता है तो सीबीआई डायरेक्ट जो है होम मिनिस्टर साहब को बोलें और डायरेक्ट सीबीआई से जाँच कराए। इसके प्रदेश सरकार ने थोड़ा रोका हुआ है उनको। वो तो तथ्यहीन बातें कर रहे हैं कि सरकार परमिशन देती है या स्टेट गवर्नमेंट की चीज़। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर पे प्रशासनिक में, एडमिनिस्ट्रेटिव भी ओंकार शर्मा जी को उन्होंने उसमें हेड किया है, उनकी रिपोर्ट है। अभी वो शायद आनी बाकी है, अभी वो जांच चल रही है सभी अधिकारियों से कि क्या कारण है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या कारण रहे हैं। उसके लिए भी टीम बनाई गई है, डिपार्टमेंट ऑफ होम से एक टीम बना के दिया गया है कि क्या कारण रहे हैं आत्महत्या के। बोलने से तो नहीं होगा ना, वो तो साक्ष्य पेश करेंगे और चालान जो है, मैं समझता हूँ 90 दिन का समय होता है एफआईआर दर्ज के, जल्दी चालान शायद पेश होने वाला होगा। जो भी आउटकम होगा और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई अधिकारी हो चाहे कोई अन्य। दूसरा, भाजपा लगातार आरोप लगा रही है विमल नेगी की मौत की अगर बात करें तो वाला प्रोजेक्ट को लेकर वो आरोप लगा रही है कि इसमें अधिकारी और राजनेता मिला है और जो गुजरात में सेम प्रोजेक्ट के दिया है 100 करोड़ हिमाचल को दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे गंभीर आरोप हैं। देखिए, ऐसा है, जो जहाँ तक विक्रम ठाकुर जी ने जो बयान दिया है कि गुजरात में शुरू हो गया है, यहाँ 100 करोड़ रुपए फालतू लग गए हैं, तो पहली बात मैं जानकारी के लिए बोलना चाहूँगा उनको बोलिए कि आप गुजरात जाके आइए। पहली बात तो वहाँ का सोलर प्लांट जो है वो शुरू नहीं हुआ है, पहली बात। और यहाँ का जो सोलर प्लांट है, अगर आपको 1 मेगावाट की बिजली अगर पैदा करनी है सोलर, क्योंकि यहाँ कभी धूप होगी, कभी छाँव होता है, हवा का, इसमें बहुत कई चीज़ें इसमें फैक्टर हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक 1.10 मेगावाट का प्लांट लगाना पड़ता है और इसमें कोई एस्केलेशन नहीं हुई है। 15 जून को जो है ये कमीशन हो गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, तब से ही ये हो गया है। और विमल नेगी जी ने तो बाद में ज्वाइन तो बाद में किया है, अप्रैल में ये चालू हो गया था और 15 जून को उनकी ज्वाइनिंग हुई है। मतलब उनके ज्वाइन करने से पहले ही ये प्रोजेक्ट जो है शुरू हो चुका था। और जो उनकी पोस्टिंग है वो भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने करवा के करी थी। अपने जगत सिंह नेगी जी को बोला था कि मेरे को इसी पोस्ट पे आना है। कई आरोप लगाए हैं, मैंने भी सुने हैं। गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि तथ्यहीन बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि किसी को गाड़ी दी है कोई किसी उसमें, तो जनता के सामने लाए, उसमें क्या है, बोलने से तो नहीं होगा ना। सनसनी फैलाने से जो है
वो काम नहीं चलेगा। आप तथ्य पेश करिए। माननीय मुख्यमंत्री इसी मुद्दे पे विधानसभा के अंदर भी चर्चा हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कागज़ जो हैं वो टेबल ऑफ द हाउस पे लेके हैं विधानसभा के अंदर। वो अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको भी बोला था आप कागज़ लेकर रही है, उन्होंने ले ही नहीं करे कागज़। तो गप्पे मारने से काम जो है नहीं चलेगा। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। संवेदनशील सरकार बहुत संवेदनशील है, ऐसा नहीं है। बड़े दुख की बात है कि विमल नेगी जी का देहांत हुआ है, उनमें बड़ी दुख की बात है। और लेकिन उनके परिवार के साथ जो है मैं इमोशनली खेलना नहीं चाहिए, उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। इससे क्या है कि उनके जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं आहत होता है। विशेष कंपनी को फायदा देने की बात उन्होंने कही है कि विशेष कंपनी नहीं तो बताइए ना, कागज़ लेकर ही है, बोलने से थोड़ा ना होगा। मैं एक और बात बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये नहीं बता रहे हैं। उन्होंने DPR की बात करी कि DPR बन रही है, पर वो DPR किसने बनाई है? वो PSU ने, गुजरात सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की PSU, जो कि उन्होंने जो है जो अधिकृत है, जैसे यहाँ हिमुर्जा अधिकृत है हिमाचल प्रदेश में, वैसे ही उसकी PSU है गुजरात की। उन्होंने जो है DPR बनाई है। वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने थोड़ा ना किसी को टेंडर दे दिया उसका बनाने का। मैं समझता हूँ ये सारी तथ्यहीन बातें हैं। और इसके लिए जो है प्रिविलेज मोशन जो है, जो भी बयानबाजी कर रहे हैं MLA घर बैठ के, उनके ऊपर सरकार जो है प्रिविलेज मोशन और हुज़का कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र रचने के लिए केस भी दर्ज करेगी। सर, वो भी जाने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी छुपाई गई।